कि ज्ञान और वैराग्य भक्त को श्रेय नहीं देवे, यासु भक्त वो ज्ञान और वैराग्य सु दूर ही रहे है यो। इसलिए यह भक्ति ज्ञानादि सर्व मार्गों से उच्च कोटि की मानी जाती है। यानी ज्ञान मार्ग सु और कर्म मार्ग हर प्रकार सु भक्ति उत्तम है, सर्वस्व उत्तम है, यह बताया है। भगवान में ही एक निष्ठ विशुद्ध भाव वाले भक्त ही सबसे उत्तम है। ठाकुर जी में एक निष्ठा वाले जो भक्त हैं वो सबसे उत्तम भक्त है। जैसे भक्ति मार्ग उत्तम बतायो, ऐसे ही ये भक्त को भी स्वरूप बतायो कि भक्त भी सबसे उत्तम है। कैसो भक्त, जाको ठाकुर जी में एक निष्ठा है, एक दृढ़ता है कि आप ही मेरा सर्वस्व है, हमको आप ही चाहिए और कछु नहीं चाहिए। लौकिक अलौकिक में कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं सिवाय ठाकुर जी के सुख की। ये है अपनो पुष्टि मार्ग। तो यहाँ से महाप्रभु जी ये बता रहे हैं कि ये सबसे उत्तम है और यही शास्त्र को सिद्ध सिद्धांत है। जो प्रेम स्वरूप परमात्मा में प्रेम भाव ही लौकिक है। अब यह चीज की ये दो लाइन है, आपको समझना बहुत जरूरी है। मुझको जैसे स्फुरायमान हुई कि प्रभु कृपा से वो मैं समझाऊं। प्रेम स्वरूप परमात्मा में प्रेम भाव ही लौकिक है। अब यहां में लौकिक कैसे आयो? क्यों? क्योंकि यह तामस प्रकरण में मुख्य, जैसा कि कहा है कि प्रेमे गोप रामाणाम काम इत्यागमन प्रथा, जैसे गोपियों का प्रेम ही लोक में काम नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखो अपन ने सबसे पहले जब ये कारिका के अर्थ चालू कियो तो यहाँ में कहा लिखियो है कि तामस में लौकिक मुख्य है, तामस में लौकिक मुख्य है, इसलिए इस तामस प्रकरण में काम लीला का स्पष्ट वर्णन है। अब वो काम जो बतायो है, काम का मतलब क्या है कि अपन लौकिक इच्छा की बात रख गई, यानी अपने अंदर अलौकिक जो इच्छा हो रही है, लौकिक काम के साथ में वो वाकु यहाँ पे पुष्टि बना दियो श्री महाप्रभु जी ने। जो तामस लोगों के, तामस जीव के अंदर जो लौकिक इच्छा है, काम को मतलब इच्छा है, कोई भी प्रकार की इच्छा, मेरे सुख की हर एक प्रकार की इच्छा वाकु मैं काम कहूंगी। मेरी जो भी मेरे को जो सुख पहुंचा रही है वो जो भी इच्छाएं हैं, चाहे वो खानो पीनो उठनो बैठनो सोनो, कोई चीज को पसंद करना, कोई को देखना पसंद करना, कुछ भी हो, मेरे को जो चीज सुख पहुंचा रही है वाको मतलब है काम। और वो तामस लोगों में दृढ़ हो गए कि वो चीज मुख्य है कि मेरे को यहाँ में क्या सुख मिल रहे हो है, ये चीज पहले विचार करेगा वो तामस जीव। तो वो जीव जब ये विचार करेगा कि यह चीज में मेरे को सुख मिल रहे हो है, तभी वो हमें दृढ़ होगा, तभी वो हमें दृढ़ होगा। यहाँ ब्रजभक्त जो है उनको ठाकुर जी से सुख मिल रहे हो, ठाकुर जी के दर्शन करवे सु, ठाकुर जी के लीलाएं देखे सु, ठाकुर जी को वेणुनाद सुनवे सु, ठाकुर जी की हर एक प्रकार के आसपास रहे सु, यानी एक चीज हृदय से वो पसंद हो गए वो ठाकुर जी, तो बस उन्हीं के आसपास घूम दो, चाहे वो यही खड़े रहे तो भी बहुत अच्छो लग रहे हो है, उनकी बातें कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छो लग रहे हो है, यानी उनकी सब चीज आपको, कोई आके उनकी बात सुना रहे हो तो भी मेरे को बहुत सुख हो रहे हो, यानी वो मेरे को सुख पहुंचा रहे हो है ना वो सब चीज। यासो में वहां में दृढ़ हो गए कि नहीं, बस मेरे को तो इन्हीं की बात सुननी है, मेरे को इन्हीं को देखना है, मेरे को इन्हीं सुख जो भी है मेरे लेना देना सब मेरे को श्री कृष्ण से, और बस वही मेरा काम। तो ये लौकिक काम जो मुख्य तो वाकुष्ठ महाप्रभु जी ने यहाँ पे दृढ़ता के रूप में लेके और ठाकुर जी ने उन तामस भक्तन को, तामस जीवन को अपनी तरफ पूरी रीत से निरोध करने के लिए सारी लीलाएं करी है। यासु यहाँ पे कही है कि प्रेम स्वरूप परमात्मा में प्रेम भाव ही लौकिक है। तो ये प्रेम कियो ब्रजभक्तन ने तो उनको सुख भयो ने, उनको प्रेम करो एक सु उनको सुख मिलो, स्नेह भयो है ठाकुर जी की तरफ। कल को जो वाक्य है तो हमें आया है कि ब्रजवासियों का प्रकट पूर्णानंद श्री कृष्ण स्वरूप में ऐसा दृढ़ स्नेह हो गया था जो वे उस स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते थे। ये बात आई ना कि पूर्णानंद प्रकट स्वरूप जो पूर्णानंद है वो श्री कृष्ण में उनको पूर्ण स्नेह हो गया। तो वो स्नेह जो है वो
ठाकुर जी तो प्रेम स्वरूप है, परमात्मा है बताए, तो उनमें प्रेम भाव भयो, वो प्रेम भाव लौकिक ही હતો। हमको सुख पहुंचा रहे तो हमारा सुख है या में तो अभी, तो वो अभी लौकिक सुख हो गया, क्योंकि अभी तो हम मेरा सुख हम खुद को सुख सोच रहे हैं, या वो तो अभी लौकिक हो गया। अभी आखू ठाकुर जी अलौकिक बनाएंगे कैसे, कि जब ठाकुर जी के सुख को विचार करेंगे तब। अभी तक तो अपने सुख को विचार हो रहा है। यासु यहाँ पे ये लौकिक काम करी याकू, और याकू ये नाम दियो है श्री महाप्रभु जी ने कि गोपियों का प्रेम ही लोक में काम नाम से प्रसिद्ध हुआ है। गोपिन को जो प्रेम है वो ही लोक में काम नाम से प्रसिद्ध भयो, यानी वो अपनी सुख की जो इच्छा है बाहिर सुख की इच्छा को काम कही है, और वो ही प्रसिद्ध हो गयो कि ऐसो काम वामे भी अभी अपने सुख को विचारे यासु वो काम वाके बाद जब निष्काम होगा, अपन ने वेणु गीत यही सो छोड़ दिए, क्योंकि वहां पे शुरुआत में ही अपन को वो काम क्यों आयो वो समझ में नहीं आई। हमें शुरू में ये आयो, वेणु गीत के शुरू करते ही अपन को ये भयो ने कि गोपी जनन को काम भाव भयो ठाकुर जी में, यासु गोपी जनन को वो काम भाव के अतिरेक कितना हो गया कि उनको गुणगान छूट गयो, उनको गुणगान छूट गयो। तो भाई वो तो ठाकुर जी के अलावा और कोई कुछ चाह ही नहीं सके, और कोई की इच्छा ही नहीं रख सके, तो फिर उनके मुखर उनको मतलब ठाकुर जी के मिलन की इच्छा रखी, तो या में क्या बुरो हो, या में क्या बुरो हो, तो ठाकुर जी के मिलन की इच्छा मनोरथ रखे हो तो या में क्या गलत है यो। फिर भी ठाकुर जी को ने वो कही कि ये काम को अतिरेक हो गयो तो ये गुणगान छूट गयो। तो अब श्री महाप्रभु जी ने कही पहले तू वाकू छोड़, तू पहले काम का है वो समझ। अब ये समझाया श्री महाप्रभु जी ने कि देखो ये जो लौकिक जो काम है, जो अपने सुख की इच्छा, वहां पे गोपी जनन ने अपनी इच्छा रखी ने कि हमको ठाकुर जी से मिलना है। जब वेणुनाथ भयो है महाराज के लिए, तब ठाकुर जी ने बुलाया है, ठाकुर जी के सुख को तो मनोरथ जरूर गोपी जनन को पूरा करना, लेकिन ठाकुर जी की भी इच्छा है वहां में यासु गोपी जन निष्काम भाव से दौड़ सकी। लेकिन वो अभी काम जब वेणुनाथ वेणु गीत की शुरुआत हुई है, वहां में गोपी जन जब गान करवे बैठी, गुणगान करवे बैठी है, तब उनको ठाकुर जी में अपनी सुख के लिए इच्छा हुई है। यासु उनको गुणगान छूट गयो, वो गुणगान आगे कर ही नहीं सकी, वो इच्छा की इतना अतिरेक हो गयो कि वहां पे उनकी वाणी बंद हो गई। लेकिन बाद में आगे और भी प्रकार ठाकुर जी को ने अपनो निष्काम भक्ति करी, वाके बाद वेणु गीत शुरू भयो। तो ये इतना सुंदर प्रकार या में श्री महाप्रभु जी ने समझायो, बहुत बहुत कृपा करी है कि हमें अपन को ये समझना है कि सबसे पहले तो भक्ति मार्ग के अंदर या ये जो भी मोक्ष और ज्ञान और ये सब जो वैराग्य है, या फिर कोई तुलना नहीं है, या कि कोई इच्छा नहीं है, या सो भक्त भी उत्तम है सबसु जो ठाकुर जी में निष्ठा वालों है, और भक्ति मार्ग भी उत्तम है, क्योंकि वाकू ये ज्ञान वैराग्य मार्ग सु कोई लेनो देनो नहीं है। और जो प्रेम स्वरूप परमात्मा में प्रेम रखे हैं उनको वो लौकिक है, और ये तामस प्रकरण है, ये मुख्य बतायो है, यासु बतायो है, क्योंकि इनको ठाकुर जी के लिए काम है, ठाकुर जी सु काम है, या ठाकुर जी को प्रेम है ठाकुर जी सु, तो वही बताया कि गोपियन को जो प्रेम है वो ही लोक में काम नाम सु प्रसिद्ध भयो है। ब्रजभक्तों ने ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्व का अंतरात्मा जानकर भी उसके उस स्वरूप से बाहर प्रकट स्वरूप ब्रज विहारी श्याम को ही अपना विशेष प्रेमास्पद बनाया, और वे उस निश्चय से रंच मात्र भी हटे न हटे। अब ये दो लाइनों समझ ले कि ब्रजभक्तन को खबर थी, क्योंकि एक जो कुमारिकाएं हैं वो ऋषि रूपा कुमारिकाएं हैं, और दूसरी जो गोपीजन है वो श्रुति रूपा, यानी कि जो वेद के जो शब्द है, वो वेद जो ठाकुर जी के अहर्निश गुणगान गावे हैं, वो उनके जो शब्द है उनको रुचा कहवे, तो श्रुति है वो। तो वो श्रुतियां जो है
श्लोक जो यहाँ में आवे श्रीमद् भागवत जी में, वेद में वगैरह में, तो वो श्रुति है और ऋषि है, ऋषि कुमारिका है, ये सबन को ठाकुर जी के ब्रह्म स्वरूप को ज्ञान हतो। लेकिन फिर भी जो बाहर ठाकुर जी प्रकट विराज रहे हैं, जो ब्रज विहारी या में नाम दियो कि जो जहाँ प्रकट स्वरूप ब्रज विहारी श्याम को ही अपना विशेष प्रेमास्पद बनाया, यानी जो प्रकट स्वरूप है वहां में ही आसक्ति करे, वहां में ही प्रेम किए, उनसे ही प्रेम कियो यो। अपन कह कि हमको भी प्रकट स्वरूप सु ही आए, तो अपन को प्रकट स्वरूप श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी ने अपन को पधरायो, अपने हृदय में जो विराज रहे वह स्वरूप को ही अपन को बाहर पधरायो है, और उन्हीं की अपन अष्टप्रहर सेवा करे। तो यही कहिए कि वो ही प्रेमास्पद, विशेष प्रेमास्पद बनायो, और उन्होंने निश्चय कर लियो कि यही हमारा सर्वस्व है। जब उद्धव जी बतावे आए तब भी उनने उनको ध्यान दिया ना कि उनने उनको तिलांजलि दे दी कि भगवान के उपदिष्ट धर्म एवं उद्धव के द्वारा मिले हुए ब्रह्म ज्ञान को भी उन्होंने तिलांजलि दे दी, यानी उद्धव जी के द्वारा दिए गए और भगवत ज्ञान उनके पास हतो, वो ब्रह्म ज्ञान उनको मिलने के बाद भी उनने वहां को तिलांजलि दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उनको प्रगट स्वरूप पे प्रेम हतो, और वो अपने निश्चय पे वहां से बिल्कुल भी वो हटे नहीं हो, डटे ही रहे वहां पे। ये तामस भक्तन को स्वभाव कि नहीं, हमने दृढ़ कर लिया है कि हमको ये जो प्रगट स्वरूप है उनसे ही हमको प्रेम करना है। उद्धव जी ने बहुत ज्ञान दिया, बहुत समझायो कि तुम जिनको समझ रहे हो, जिनको ये प्रेम कर रहे हो, तो ब्रह्म है, वो निराकार है, तो वो सारो प्रकार तो भी वो गोपी जनन ने कह दी हमको तो कौन से निराकार, तुम जो कह रहे हो तो निराकार ब्रह्म, तुम्हारे कोई ब्रह्म होंगे, हमारे तो साक्षात विराज रहे हैं, जिनने हमारी मछलियां फोड़ के माखन लूट के खायो है, हमारे घर में से चोरी कर करके, और हमारे बच्चा को जिनने बार बार आके रुलायो है, ने चुटकी भरी है, ने इतने उधम किए हैं, हमारे ने नाम लियो है, हमसू ने बहुत सारी ऐसी लीलाएं करी है, वेणुनाद करके हमको बुलायो है, अपने चरणारविंद सु आप गायन केरावे के लिए वन में बधारे हैं, तो इतनी सारी लीलाएं करी है। तो वो ब्रह्म और हमारा ब्रह्म तो अलग है, हम तो ये हमारे श्री कृष्ण को ही जाने हैं, तुम्हारा ब्रह्म तुम्हारा श्री कृष्ण तो कोई और होएगो। तो उनको भी मतलब उद्धव जी को भी उनने ब्रजरज में और वह प्रकट स्वरूप में आसक्त कर दियो, ऐसे वो गोपीजन है। तो ऐसा है कि वो अपने दृढ़ निश्चय से बिल्कुल भी हले नहीं। ऐसे ही मर्यादा मार्ग में इस पुष्टि मार्ग, मर्यादा मार्ग से इस पुष्टि भक्ति मार्ग की विशेषता यह है कि जो काम मर्यादा मार्ग में मुक्ति का प्रतिबंधक है, यही काम यहाँ गणित ब्रह्मानंद से विशेष अगणित आनंद रूप अंतिम फल का दाता है। इस विषय में असंभावना नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि आगे लीला से यह स्पष्ट सिद्ध होगा। बहुत बहुत ही सुंदर, यानी एक एक शब्द पे यह हो जाए कि वाह, क्या श्री महाप्रभु जी कितनी कृपा कर रहे हैं, कितनी कृपा, यानी हो जाए कि ये खजाना खोलो ही नहीं अभी तक, तो अपन ने अपने पास ये इतना बड़ो खजाना विराज रहे हो है श्री महाप्रभु जी की कृपा से, लेकिन अपन ने यहाँ खोल के ये एक एक शब्द, एक एक रत्न है, और यो कह सके कि आहा क्या क्या करे इतनी कृपा को। मतलब ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी इतने प्यारे हैं कि इतनी कृपा करी अपने ऊपर। कह रहे कि मर्यादा मार्ग में ये जो काम भक्ति जो बताई, ये मोक्ष पावे के लिए या स्वरूपानंद मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा प्रतिबंध है। यानी खुद की इच्छा जो हमें प्रबल बताई है तामस भक्तन की, कि खुद को सुख पहुंचावे की जो इच्छा है, जाको काम बतायो, वो काम मर्यादा मार्ग में मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा प्रतिबंध। अगर ये ऐसी इच्छा तुम्हारे अंदर है तो तुमको जिंदगी में कभी मोक्ष मिल ही नहीं सके, ये मर्यादा मार्ग की रीति है। लेकिन ये ही काम अगर तुम्हारे में है तो पुष्टि रीत सु जो गणित ब्रह्मानंद है, वासु भी ऊपर अगणितानंद स्वरूप जो है, उनके स्वरूपानंद को प्राप्त करने को अंतिम
देवे वालों, अंतिम फल देवे वालों, ये काम भक्ति ही है। यानी या कि पहली सीढ़ी तुम चढ़ रहे हो तो तुम्हारे अंदर सबसे पहले तो ये इच्छा होनी चाहिए, ये दृढ़ता होनी चाहिए कि हमको इनसे प्रेम है। बात खत्म हो गई। फिर चाहे कोई कुछ भी कहो, कोई भी आंसू हटाओ, हमको हमारे ठाकुर जी से प्रेम है, हमारा हमको ये श्री कृष्ण चाहिए, हमको इनको ही चाहिए। यानी तुम हमको मिलो या मत मिलो, लेकिन हम तुमको प्यार करते रहेंगे, बस हम तुमको चाहते रहेंगे। हमारी आसक्ति, हमारो प्रेम, हमारो स्नेह सब तुम्हारे लिए है बस। और तुम हमारो क्या कर रहे हो ये हमको नहीं देखना है। तुम हमको देख रहे हो या नहीं देख रहे, ये हमको नहीं देखना है, लेकिन हमने तो तुमको चाहे हो है बस। और यही है जो अपन को अगणितानंद, जो आनंद स्वरूप है, वाको आनंद वो देवे वालो फल, ये सबसे बड़ो है। जो यही हमारी दृढ़ता है जो हमको वहां तक लेके जाएगी। लेकिन अगर मर्यादा मार्ग में ये भाव तुम्हारो आयो तो ये समझ लो कि तुम दुनिया के चक्कर में से कभी बाहर जाओगे ही नहीं, तुमको कभी मोक्ष मिलना ही नहीं। अगर मर्यादा मार्ग में ये भाव तुमने लाए हो तो तुमको सबसे पहले ये भाव छोड़ना पड़ेगा, तब जाके तुम आगे बढ़ सकोगे मर्यादा मार्ग के अंदर। क्योंकि यहाँ में कोई शंका नहीं करनी, श्री महाप्रभु जैसे आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ में कोई असंभावना नहीं समझनी, क्योंकि आगे जो भी लीलाएं होंगी वासु ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि रामस भक्तन को जो ये भाव है वो कितनो फलदायी है। अब अभी ये 7वें कारिका को एक पैराग्राफ और है, बोलो तो कर दो कि या कोई मनन करनो है इन 3 चीजन को। ये कारिका पूरी कर ही लेना आज अपन। मर्यादा मार्ग में मर्यादा भक्ति अथवा ज्ञान से भगवान का प्रागट्य होता है। मर्यादा मार्ग में मर्यादा भक्ति अथवा ज्ञान से भगवान का प्रागट्य होता है, और पुष्टि भक्ति में काम से अर्थात प्रभु प्राप्ति की आंतरिक अनवच्छिन्न चाह से भक्त में दीनता आती है, और जिस दीनता से प्रभु प्रकट होते हैं। क्या कहे कि मर्यादा मार्ग में मर्यादा भक्ति अथवा ज्ञान से भगवान का प्रागट्य होता है, और पुष्टि भक्ति में काम से अर्थात प्रभु प्राप्ति की आंतरिक अनवच्छिन्न चाह, यानी कि बिना रुकावट के ठाकुर जी के लिए इच्छा, कोई भी खलेल पहुंचाए वालों नहीं। अगर है भी तो अपन को आंसू कोई फर्क नहीं पड़े, अपन इतने दृढ़ हो चुके हैं ठाकुर जी के पास कि अपनी जो आंतरिक ऐसी इच्छा है, जो चाहना है, वो इतनी प्रबल हो चुकी है तो हमें फिर कोई अवरोध डालने की कोई सामर्थ्य ही नहीं है कोई, और डाल भी रहे तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो ऐसी जो चाह होगी तब अपन को भक्त में दीनता आएगी। अब वो चाहना जब आएगी तब दीनता होगी, और वो दीनता ही प्रभु को प्रकट कर सकेगी। दीनता आएगी तभी। यानी श्री हरिया जी कितनी बार आज्ञा करे श्री शिक्षा पत्र में कि दीनता ही ठाकुर जी को प्रिय है। जीव दीनता रखेगो तो ठाकुर जी तुरंत कृपा विचारेंगे। उस स्वयं प्रकट आनंद स्वरूप में भक्त का गाढ़ स्नेह होता है, न कि मर्यादानुसारी स्नेह होता है। यानी प्रेम भी हो रहा है तो इतना दृढ़ हो गया, इतना गाढ़ हो गया है कि कोई भी अवरोध, कोई भी आवरण अपन को कोई फर्क नहीं पड़ सकता, कोई अपन को डगमगा नहीं सकते कि हाँ अरे ये नहीं करना चाहिए अपन को, तो या मैं पहले ध्यान देना चाहिए, ठाकुर जी को नहीं करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि अपन जो क्रिया कर रहे हैं वहां में अपन को रुके रहना है, और कोई सामने वाले जीव को दुखी करना है, वहां को दुख दे दो या वहां को तर छोड़ रहे, ऐसे नहीं। जो भक्त होवे वाको हर एक के लिए स्नेह होवे, वो कोई को भी दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि कोई दुखी होएगा तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। ये ध्यान रखिए। या को मतलब ये नहीं कि अपन अगर सेवा कर रहे हैं और कोई को कुछ भूख लग रही है तो खाना मैं सब करके फिर मैं आऊंगी बाहर, ऐसे नहीं हो। ठाकुर जी को जो स्नेह करते वाके लिए जीव मात्र के ऊपर स्नेह होवे, जीव मात्र में दया होवे, वाके अंदर दया भावना हुई तो ये वाके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए।
अगर वो क्रोध आ गया तो या का मतलब तुमको अपने ठाकुर जी के प्रति को जो भाव है वो अहंकार है, और वो अहंकार को रूप अगर ले लियो तो फिर वो प्रेम प्रेम नहीं कहवावे, फिर वो चीज ही नहीं आवे फिर वो। यासु यहाँ कह रहे हैं कि उस स्वयं प्रकट आनंद स्वरूप में भक्त का गाढ़ स्नेह होता है, न कि मर्यादा अनुसार स्नेह होता है। इस प्रकरण में भगवान ने निसाधन दीन भक्तों को वह भजनानंद दिया जो साधनों से अप्राप्य एवं ब्रह्मादिकन को भी दुर्लभ है। भगवान ने ब्रज भक्तों की अधीनता स्वीकार की, किंतु स्वयं भगवान में भी भक्तों के लिए काम या चाहना होती है। इतनी सुंदर बात करी। भगवान ने ब्रज भक्तों की अधीनता स्वीकार की है, किंतु अधीनता क्यों स्वीकार करी ठाकुर जी ने, तो वहां में भी कह रहे हैं कारण, किंतु स्वयं भगवान में भी भक्तों के लिए काम या चाहना होती है। ठाकुर जी ने यीशु उन भक्तन की अधीनता स्वीकार करी है क्योंकि आपको खुद को भी इच्छा है कि इन भक्तन की चाहना है आपको, यासु आपने ब्रज भक्तन की अधीनता स्वीकार करी है। इसी प्रकार भक्त एवं भगवान दोनों में परस्पर मिलने की चाह से दोनों में गाढ़ स्नेह उत्पन्न होता है। उस उत्पन्न अलौकिक स्नेह से ही लीलाएं हुई हैं। बहुत बहुत अद्भुत बात महाप्रभु जी ने बताई है कि मर्यादा मार्ग में जा प्रकार सु ठाकुर जी प्रकट हुए मर्यादा भक्ति और ज्ञान सु, ऐसे पुष्टि मार्ग में नहीं हुए। पुष्टि मार्ग में तो पुष्टि काम सु ठाकुर जी की, और पुष्टि काम सु यानी भक्त के अंदर ठाकुर जी के प्रति जो स्नेह है बिल्कुल कहीं कोई भी प्रकार के आवरण के आवेशु भी भक्त अपनो भाव छोड़े नहीं, दृढ़ता से पकड़ के रखेगो तो वाको दीनता आएगी, और दीनता आवे के बाद में ठाकुर जी वाके मस्त हो जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी प्रकट होंगे, और ठाकुर जी प्रकट होंगे। और ऐसे ही यहाँ कहिए कि वो ऐसे जो भक्त हैं उनको स्वयं प्रकट जो ठाकुर जी हैं वो ऐसा भजनानंद को दान करेंगे कि जो मर्यादा मार्ग लोगों को या तो ब्रह्मादिकन को भी दुर्लभ है। और वो भक्त निसाधन है, व्यासु ठाकुर जी उनको पूरा अपनो स्वरूप दान करेंगे, स्वरूपानंद को अनुभव करेंगे, और ये साधन सु भी ठाकुर जी प्राप्त होने वाले नहीं है। यासु ठाकुर जी ब्रजभक्तन के अधीन हो गए हैं क्योंकि ब्रजभक्त निसाधन है, और वो अधीनता ऐसी बता रहे हैं कि ठाकुर जी को भी उन भक्तन की चाहना है। यासु ठाकुर जी ने ये जो भक्त को जो परस्पर को ठाकुर जी भक्त को और भगवान को जो परस्पर को मिलवे को है, दोनों की चाहसु ये अत्यंत गाढ़ स्नेह उत्पन्न हुए है, और ये स्नेह सु ही लीलाएं हुए हैं। जब परस्पर दोनों को अत्यंत प्रेम हो जावे है तब जाके ठाकुर जी एक दूसरे और भक्त के साथ खेल करे हैं, और ठाकुर जी और भक्त एक दूसरे को सुख पहुंचावे हैं। ये प्रकार आज को आयो है 3-4 बताइए, अब जाके ये 7वीं कार्य का पूरी भई है। आज बहुत ही सुंदर बात बताई है कि लौकिक जो काम है वही काम को स्नेह रूप बतायो है, और वो लौकिक काम ऐसो है कह सके कि खुद के लिए जो सुख प्राप्त करने की इच्छा जो तामस भक्तन की है वो ही ठाकुर जी को बहुत अच्छो लगे है। वाकु ही ठाकुर जी ने मुख्यता बना के वाकु अलौकिक की तरफ यानी ठाकुर जी के लिए वो स्नेह उत्पन्न भयो है, वाकु दृढ़ता से पकड़ लियो है, और वह जीव को भी पकड़ लियो और उनके भाव को भी पकड़ लियो है। यानी वो भक्त ऐसा हो गयो है कि जो ठाकुर जी को छोड़ के और कोई भी चीज इच्छा नहीं करे हैं। तो वो मुख्य लोक में यही प्रसिद्ध भयो है, गोपी जनन को जो स्नेह है वो ही काम नाम सु सिद्ध भयो है। गोपी जनन ने जो काम ठाकुर जी के लिए बतायो वो यही है कि ठाकुर जी को पावे की जो इच्छा यानी ठाकुर जी के आसपास रहनो, ठाकुर जी के लिए सब कछु करनो,
यही हमारे लिए सर्वस्व है और हमको और कुछ नहीं चाहिए। भले ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो बाद की बात है। हम ठाकुर जी को चाह रहे हैं, हम ठाकुर जी की इच्छा रख रहे हैं, ये हमारे लिए पहली मुख्यता है। और ऐसे ही भक्तन के लिए ठाकुर जी प्रकट भी हुए हैं, उनकी दीनता के, उनके भाव से उनमें दीनता आवे और वास्तविक ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। और ये प्रकार अपने पुष्टि भक्ति मार्ग की उत्तमता भी बता रहे हो है, ठाकुर जी की भक्त वत्सलता भी बता रहे हो है। और जो निसाधन परेशु ठाकुर जी में प्रेम होवे, तब ठाकुर जी अधीन हो जावे हैं भक्त के। और परस्पर जब प्रेम होवे, ठाकुर जी चाहना कर रहे हैं भक्त की यासु के, फिर दोनों में इतना गाढ़ स्नेह होवे, या के कारण फिर आगे लीलाएं होवे हैं। ये प्रकार से महाप्रभु जी ने आज बताए हुए शाब्दिक कार्यक्रम में। और या कोई अपन को मनन करना है, वल्लभ के चरणारविंद में विनती करूं कि ये दृढ़ता हमारे हृदय में भी आवे कि हम आपको, आपके ही चरणारविंद को पकड़ के हम बैठे रहे कि बस हम आपके हैं, फिर आपको हमारा जो करना है। वल्लभाधीश की जय।